अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज तिबा कराम। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो अमूमन हर बंदे को या हर घर में किसी बंदे को ये लाजमी होती हैं। मसलन ब्लड प्रेशर हाई होना, मैदे में गैस तबखीर होना, आंतों की सोजश और तजाबियत, पेशाब में जलन होना या पेशाब करने के बाद उसके कतरे आना, जिस्म में हीट और जलन होना और दिल की घबराहट या सर दर्द के लिए उम्दा पेन किलर का नुस्खा। ये पेन किलर भी है, बीपी भी ठीक करेगा, तबखीर मैदा को भी ठीक करेगा, आंतों की सोजश तजाबियत को भी ठीक करेगा, पेशाब की जलन और कतरे भी खत्म करेगा और जिस्म में जो तपकन और हीट का एहसास होता है उसको भी ठीक करेगा। उसके अलावा वो लोग जो चाय बहुत ज़्यादा कसरत से पीते हैं, आपको पता है चाय जो है वो मुज़र सेहत होती है, उसमें निकोटीन होती है, कैफीन होती है, लिहाजा उसके लिए फिर उसको छुड़ाने के लिए ये आपको मैं आज एक गुलाबी चाय का नुस्खा दे रहा हूँ। ये इन बीमारियों पे भी काम करेगा और इसको आप आम तौर पे मेहमानों की खातिर तवाज़े के लिए भी इस्तेमाल करें और घर में अपने लिए भी ये इस्तेमाल करें। सर्दियों का एक बेहतरीन और नायाब तोहफा। गुलाब के फूल की पत्तियां 10 ग्राम ये खुश्क लेनी है। 10 ग्राम खुश्क फूल की पत्तियां, इलायची सब्ज 3 अदद, 3 दाने इलायचियों के यानी 3 इलायचियां, सौंफ 3 ग्राम, जीरा सफेद 2 ग्राम, पानी 2 प्यालियां, दूध 1 प्याली। तो पहले वाली जो अशिया है यानी गुलाब की पत्तियां, इलायची, सौंफ और जीरा, इनको आपने दो प्याली जो पानी है उसमें डाल के उनमें इसको आपने उबालना है। जब पानी 1 प्याली रह जाए तो फिर उसमें दूध मिला लें और उसको दोबारा उबालना शुरू करें। जब फिर वो 2 के बजाय 1 प्याली रह जाए तो उसमें हस्बे ज़ायक़ा चीनी या मिश्री या शहद मिला लें और उसको इस्तेमाल करें। तो जितने भी मैंने फ़ायदे बताए उन पर ये इस्तेमाल करें। अगर आप तबीब हैं और आप अपने मरीजों को इन अमराज के लिए दवाई देते हैं तो साथ बदरिका के तौर पे ये आप कावाओं को तजवीज़ कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ये दवाई का एक्शन भी डबल हो जाएगा और रिजल्ट भी फौरी मिलेगा और एक मज़े के मज़े, यानी सर्दियों में गरम गरम गुलाबी चाय मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो बजाय इसके कड़वे कड़वे सफूफ या फकियाँ देनी, तो उसकी बजाय अगर ये मज़े का आप उनको एक गुलाबी चाय पिलाएंगे तो मरीज़ का इलाज भी होगा और मरीज़ खुश भी होगा और बड़ा फ़ायदा होगा। तो इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम।